खुश आमदीद। मैं मोहम्मद इमरान आपकी निसाबी किताब के सबक नंबर 30B के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। सबक का उन्वान है अखबारी इंटरव्यू। इस सबक में आपको इंटरव्यू लेने के तरीक़ों से वाकिफ़ कराया गया है। इंटरव्यू किस तरह से लिया जाता है, किस तरह से मशहूर और अहम हस्तियों से बात की जाती है, उनके अलक़ाब व आदाब क्या हैं, किस तरह से उनके सामने पेश आना है और किस तरह से अपनी बात को लोगों तक पहुँचाना है, वो आपको यहाँ पर सबक के अंदर सिखाया गया है। इंटरव्यू जो अखबारी इंटरव्यू है, ये इंटरव्यू अहम हस्तियों से अहम मौक़ों के ऊपर या किसी मुद्दे के ऊपर उनके ख़याल या उनकी राय जानने के लिए लिया जाता है। सहाफ़त की ये बहुत अहम और ज़रूरी सिन्फ़ है। अगर आप सहाफ़त का पेशा इख्तियार करना चाहते हैं, सहाफ़ी बनना चाहते हैं, तो आपको इंटरव्यू लेने के तरीक़ों से भी आसना बनना पड़ेगा, जानकार बनना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं अखबारी इंटरव्यू। किसी मसले या वाक़े से मुताल्लिक़ अहम शख्सियतों या मुंतख़ब अफ़राद के ख़यालात जानने की ग़रज़ से जो बातचीत उनसे होती है, उसे इंटरव्यू कहते हैं। मैंने आपको बता दिया, अहम शख्सियात से हम बात करते हैं, किसी मुद्दे से जुड़े हुए लोगों से हम बात करते हैं, मसले से जुड़े हुए लोगों से बात करते हैं, या किसी आम इंसान से हम बात करते हैं, उसके ख़यालात को हम हमारे अखबार के अंदर अशात करने के लिए उनको जो समझते हैं, उनकी बातें सीखते हैं, तो वो हम इंटरव्यू के ज़रिए उनकी बातें, उनकी राय हासिल करते हैं। तो इंटरव्यू एक सहाफ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है। इंटरव्यू किस तरह से लेना है उसको जानना, ये उसके पेशे के लिहाज से बहुत ज़रूरी है। शख्सियत चाहे वो मुदीर हो या शायर व अदीब, साइंसदान हो या सीनतकार या सियासतदान, इंटरव्यू के ज़रिए हम उसके जहन को पढ़ सकते हैं। यानी उसके जहन में क्या चीज़ें चल रही हैं, किस मुद्दे के ऊपर वो क्या राय रखता है, किस तरह से वो चीज़ों को देखता है, किस तरह से चीज़ों को समझता है, वो चीज़ें हम इंटरव्यू के ज़रिए आसानी से जान सकते हैं। और ये तभी हम जान पाएंगे जब इंटरव्यू लेने वाला जो सहाफ़ी है वो बड़ा आला दर्जे की ज़हनियत रखता हो, हर चीज़ की उसको अच्छी तरह समझ हो और सवालात जो पूछने चाहता है उससे वो खुद अच्छी तरह से वाकिफ़ हो। इंटरव्यू के ज़रिए अहम शख्सियतों से ऐसी दिलचस्प बातें मालूम हो जाती हैं जो अमूमन दिगर तरीक़ों से हासिल नहीं होती। इंटरव्यू मामूली किसान, कुली और मोची से भी लिया जा सकता है ताकि समाज के पसमानदा तबकों के अफराद के मसाइल का अंदाज़ा हो सके। इंटरव्यू की यहाँ पर बताया गया है कि बड़ी शख्सियतों से, मशहूर शख्सियतों की बात सुनी जाती है, तो वो इंटरव्यू इसलिए लिए जाते हैं ताकि बड़ी शख्सियतों के किसी मुद्दे पर राय पता चल सके। लेकिन सिर्फ इंटरव्यू वहीं तक महदूद नहीं है, इंटरव्यू पसमानदा तबके के लोगों के भी लिए जाते हैं। कोई गरीब कुली है, उसका इंटरव्यू लेकर उस पेशे से मुतालिक जो परेशानियां उसको आ रही हैं, उसकी ज़िंदगी के गुजर बसर के सामने जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, वो चीज़ें हम जान सकते हैं। किसी टीचर से हम इंटरव्यू लेकर उसके पेशे के अंदर जो उसके सामने तकलीफ़ें आ रही हैं, उन चीज़ों को हम जान सकते हैं, उनके बारे में हम समझ सकते हैं। किसान से हम इंटरव्यू ले सकते हैं और उसके किसान की ज़िंदगी के हाल मालूम कर सकते हैं, जो उसको अपने पेशे के अंदर तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं, मुश्किलात उसके सामने पेश आती हैं, वो हम जान सकते हैं। तो इंटरव्यू के ज़रिए आपको ये समझना है कि ऐसी बात जो आम तौर पर आम लोगों को पता नहीं होती है, वो बातें भी इंटरव्यू के ज़रिए ज़ाहिर हो जाती हैं, पता चल जाती हैं। तो किसी भी शख्स का इंटरव्यू लिया जा सकता है। अखबारी इंटरव्यू का आगाज़ अमेरिका में 19वीं सदी के वस्त में मशहूर सहाफ़ी जेम्स गॉर्डन बेंट ने किया। ये जेम्स गॉर्डन बेंट का नाम आपको याद रखना है। इन्होंने सहाफ़ी इंटरव्यू, जो अखबार के इंटरव्यू होते हैं, इनकी शुरुआत की थी। मकासद के एतबार से इंटरव्यू की 3 किस्में हैं। अब इंटरव्यू को अलग अलग अक़साम में तकसीम किया गया है। पहला इंटरव्यू की किस्म है इंटरव्यू बराए हक़ाइक़, यानी कोई वाक़या, कोई वारदात हो जाने पर सहाफ़ी बाद में मौके पर पहुंचकर चश्मदीद गवाहों से राब्ता कायम करता है और क से शुरू होने वाले चंद सवालात की रोशनी में उनसे गुफ्तगू करता है। काफ से शुरू होने वाले सवाल बताए गए हैं कि भाई कब हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन इसमें शामिल था। तो सवाल जो पूछने वाले हैं वो क से शुरू होते हैं, काफ से शुरू होते हैं। तो यहाँ पर काफ दिया गया है कि काफ से शुरू होने वाले सवाल लेकर सहाफ़ी उस मौका वारदात के ऊपर जाता है और वहाँ पर जो मौजूद लोग हैं, चश्मदीद हैं, उन गवाहान से वो बातचीत करता है और उस हादसे से मुताल्लिक, साने से मुताल्लिक चीज़ों को जमा करने की कोशिश करता है। तो इस तरह के जो इंटरव्यू होते हैं, जो मौका वारदात के ऊपर किसी हादसे के सबब लिए जा रहे हैं, वो इंटरव्यू बराए हक़ाइक़ कहलाएंगे। उसे न सिर्फ गवाहों के नाम पते दर्ज करने की ज़रूरत होती है, बल्कि उनके नाम इस्तेमाल करने की इजाज़त भी तलब करनी पड़ती है। अगर वो इजाज़त न दें
तो एक चश्मदीद गवाह लिखकर काम चला लिया जाता है। इस तरह के जो इंटरव्यू होते हैं, अब इसमें कोई चश्मदीद गवाह है और उसने कोई चीज़ देखी है और वो आपको बता रहा है, लेकिन उसमें कई तरह की परेशानियां होती हैं। वो चश्मदीद हो सकता है कि अपना नाम नहीं बताना चाहे, वो अपनी पहचान को छिपाना चाहता है, अपनी पहचान लोगों के सामने जाहिर नहीं करना चाहे। तो फिर ये इंटरव्यू लेने वाले की जिम्मेदारी होती है कि वो उस शख्स की पहचान को सबके सामने लेकर नहीं आए, उसकी पहचान जाहिर ना करे और सिर्फ इशारतन उसका बता दे कि इस तरह का गवाह था, यहाँ मौजूद था और उसने यह हादसा अपनी आंखों से देखा है। वो पुलिस को सारी बातें बता देगा, लेकिन यहाँ पर उसने पहचान छिपाई है, वो नहीं बताई है। पुलिस के सामने पहचान नहीं छुपाई जा सकती, वहां पर आपको जो देखा है वो चीज़ पूरी तरह बयान करनी पड़ेगी। अगर उनके नाम पहले ही पुलिस रिकॉर्ड में आ चुके हैं तो फिर उनसे इजाज़त लिए बिना कोई एतराज़ नहीं होता। जब कोई शख्स किसी ख़ास वजह से खबरों में आ जाता है तो मुताल्लिका मामले में उसके नुक्ता नज़र से लोगों को आगाह करना ज़रूरी हो जाता है। यही वजह है कि सरकारी अफसर, कारपोरेशन के ज़िम्मेदार अहदेदार, मजदूर लीडर और वज़ीर वगैरह का अखबारी नुमाइंदे को जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। मुतनाज़ा मामलात में दोनों फरीक़ों से बात करके कोई नतीजा निकाला जाता है। तो इस तरह के जो इंटरव्यू हैं, जो किसी हादसे के सबब लिए जा रहे हैं, किसी मुद्दे के ऊपर किसी की राय लेने के लिए किए जा रहे हैं, तो ये सब जो इंटरव्यू हैं ये इंटरव्यू बराए हक़ाइक़ कहलाएंगे। दूसरी किस्म है इंटरव्यू बराए राय। अब यहाँ पर राय लेनी है तो राय किससे ली जाती है? जो किसी काम के माहिरीन होते हैं, जो जानकार होते हैं, समझदार लोग होते हैं, चाहे वो सियासत के हों, चाहे वो पॉलिसी मेकर हों, या फिर वो किसी और फन से जुड़े हुए हैं, किसी और तरीके से जुड़े हुए हों, कि उससे की राय किसी मौजू के ऊपर, किसी टॉपिक पर ली जाती है, तो उस तरह के इंटरव्यू बराए राय कहलाते हैं। कोई इत्तला मिल जाने पर मुताल्लिका हुक्काम और अफसरों की राय जानने की भी ज़रूरत पेश आती है। मसलन किसी बड़ी सियासी तब्दीली, नई इजाद या साइंसी तजुर्बे पर माहिरीन की राय की बड़ी अहमियत होती है। नई चीज़ कोई इजाद हो गई, कोई बड़ी इजाद हो गई, नई इजाद हुई है, अब उस इजाद से मुतालिक राय, क्योंकि जिसने इजाद की है वो तो अभी मुहैया नहीं है, उसका इंटरव्यू नहीं लिया जा सकता, उससे बात नहीं की जा सकती, लेकिन जिस फील्ड के अंदर वो इजाद हुई है उससे काम करने वाले दूसरे जो साइंसदां हैं उनसे हम बात कर सकते हैं, उनसे हम राय ले सकते हैं कि वो जो फलां शख्स ने काम किया है वो किस तरह का काम है, आपकी उसके ऊपर क्या राय है। तो वो इंटरव्यू बराए राय कहलाएंगे। जैसे अभी 2 साल पहले हिंदुस्तान की तरफ से पोखरण में सिलसिलेवार न्यूक्लियाई तजुर्बों के बाद सहाफ़ियों ने तकनीकी माहिरीन और सियासी मुबस्सिरों को इंटरव्यू के लिए घेर लिया था। ये पुरानी खबर है तो उसको यहाँ पर शामिल किया गया। पोखरण में जब हिंदुस्तान में ब्लास्ट किया था और न्यूक्लियर विस्फोट किया था, उस वक्त उस धमाके के बाद जो न्यूक्लियाई साइंस हैं उन साइंसदानों से बात करने के लिए सहाफ़ियों ने उनको घेर लिया था। तो वो यही कि उनसे राय लेना चाहते थे इस मौजू के ऊपर, वो क्या कहना चाहते हैं, कितनी वो जानकारी रखते हैं। इसके बाद है शख्सी इंटरव्यू। ये अहम शख्सियतों के लिए जाते हैं। अहम शख्सियतों के इंटरव्यू पहले सिर्फ रोजनामों में शाये होते थे, लेकिन अब हफ्त रोज़ों और रिसालों में भी इस तरह के इंटरव्यू शाये होने लगते हैं और ये बहुत मशहूर भी होते हैं, क्योंकि इस तरह के जो इंटरव्यू होते हैं, जो मशहूर शख्सियतें होती हैं, कोई फिल्मी हीरो हो, कोई मशहूर सियासतदान हो, कोई मशहूर साइंसदान हो, ये लोग ऐसे होते हैं जिनका जुड़ाव आवाम से होता है। खिलाड़ी हो बड़ा तो ये लोगों से जुड़े रहते हैं, लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी को जानना चाहते हैं, करीब से देखना चाहते हैं, किस तरह से ज़िंदगी को देखते हैं, इनका नज़रिया क्या है, वो जानने के लिए लोग वो अखबार ख़रीदते हैं। अब अखबार ख़रीदते हैं तो अखबारों को यही तो चाहिए कि उनके अखबार ज़्यादा से ज़्यादा बिके, तो इस तरह के वो इंटरव्यू लेकर आते हैं, वो शख्सी इंटरव्यू कहलाते हैं। उसकी वजह यह है कि क़ारीन अपनी पसंदीदा शख्सियतों के इंटरव्यू उन्हीं अखबारात और रसाइल में पढ़ना चाहते हैं जिन्हें वो खुद ख़रीदते हैं। शख्सी इंटरव्यू में हक़ाइक़ भी होते हैं और राय भी। आम तौर से ऐसे इंटरव्यू मुताल्लिका शख्सियतों की नुमाया तस्वीर के साथ शाये किए जाते हैं। कभी कभी शख्सी इंटरव्यू बाज़ ऐसे लोगों से लिए जाते हैं जो अचानक शोहरत हासिल कर लेते हैं, उनकी तस्वीर के साथ इंटरव्यू ये शाये होते हैं, और इसमें भी ख़ास तवज्जो उन लोगों की दी जाती है जो रातों रात मशहूर हो गए, अचानक उनका नाम इतना बड़ा हो गया कि लोग उनको जानना लगे, उनकी पहचानने के लिए उनके सर्च करने लगे उनको, तो उन लोगों के इंटरव्यू बड़े मशहूर और मकबूल होते हैं और इसी वजह से लोग उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करना चाहते हैं। मसलन किसी ने हिमालय की चोटी सर की, हिमालय की चोटी के ऊपर कोई पहुंच गया है तो रातों रात मशहूर हो गया, अब लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं तो उसका इंटरव्यू लिया जाएगा, वो शख्सी इंटरव्यू हो जाएगा।
किसी को खेल के मैदान में बड़ा इनाम मिल गया और कोई फौजी बगावत के बाद मुल्क का हुक्मरान बन गया, तो उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा तफसील फराहम करना सहाफ़ी का फ़र्ज़ होता है। कोई खिलाड़ी इस तरह का खेल दिखाता है क्रिकेट के अंदर कि उसके खेल की वजह से हिंदुस्तान वर्ल्ड कप जीत गया, लगातार हर मैच में वो अपने अच्छे रन बनाता रहा और उसने हिंदुस्तान को वर्ल्ड कप जिता दिया। और उससे पहले, वर्ल्ड कप से पहले उसको कोई नहीं जानता था और अब वो इतना मशहूर हो गया कि वो स्टार बन गया, खेल का स्टार बन गया। तो अब लोग उसके पीछे भागते हैं उसके बारे में जानने के लिए कि कौन शख्स है ये, किस तरह की सोच रखता है, किस तरह के ख्याल रखता है, क्या खाता है, क्या पहनता है, इसके घर में और कौन कौन है। वो सारी चीज़ें इंटरव्यू के ज़रिए शामिल होती हैं। किस तरह से टीम के अंदर आया। इस इंटरव्यू में मुतालिका शख्सियत की पहली ज़िंदगी के बारे में खासी तफसील होती है। शख्सी इंटरव्यू बाज़ आम अफराद के भी लिए जा सकते हैं, जैसे मौत के कुएं में साइकिल चलाने वाला शख्स, साइकिल पर दुनिया का चक्कर लगाने वाले तालिब इल्म, सांपों और बिच्छुओं के दरमियान 3 दिन गुजारने वाला इंसान, पानी पर चलने वाला साधु वगैरह। यानी इस तरह हैरत अंगेज और अजीब गरीब कारनामे करने वाले लोगों के भी शख्सी इंटरव्यू लिए जाते हैं और वो मकबूल भी होते हैं, अच्छे पढ़े जाते हैं वो। अखबारी नामा निगार ताज़ा तरीन खबरों के लिए किसी अफसर, वजीर या सफ़ीर से भी किसी वाक़े के बाद फ़ौरन मुलाकात करते हैं। मुलाकात अमूमन मुख्तसर होती है, जो रेलवे वेटिंग रूम में, हवाई अड्डे या VIP लॉन्च में होती है। मुख्तसर सवालात के ज़रिए किसी अहम मामले पर उनकी राय मांगी जाती है। कोई अफसर जा रहा है, किसी बड़ी पॉलिसी से जुड़ा हुआ अफसर है, जाते जाते उसको चलते चलते उससे बात पूछ ली, उसको रोक लिया कि फला पॉलिसी बन रही है, सरकार इस तरह की पॉलिसी लाना चाह रही है, उस पर आपकी क्या राय है और कब तक वो पॉलिसी आ जाएगी, क्या आप जानते हो, वो चीज़ें उससे पूछ ली। कोई खेलने के लिए जा रहे हैं, अब वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है और खिलाड़ी जा रहे हैं, एयरपोर्ट के ऊपर मौजूद है खिलाड़ी, अभी उनका प्लेन उड़ने में देरी है, वहाँ पहुँच गए सहाफ़ी और वो खिलाड़ी से बातचीत हो रही है कि कितने दिन वहाँ पर रहेंगे, कैसे आप खेलेंगे, क्या प्लानिंग है आपकी, हिंदुस्तान को आप जिताने के लिए क्या तरकीब लगाना चाहते हैं, वो चीज़ें। तो इस तरह की चीज़ें भी हमारे इंटरव्यू के अंदर शामिल होती हैं। इस तरह से हमारा इंटरव्यू ये मुकम्मल हो जाता है। अब इंटरव्यू लेने का तरीका आपको बताया गया है। यहाँ पर इंटरव्यू की अक़साम बता दी कि इस तरह के इंटरव्यू को ये नाम दिया जाता है। वहाँ पर बराए राय, बराए हक़ाइक़ और बराए शख्सी इंटरव्यू शामिल है। 3 तरह की अक़साम यहाँ पर बताई गई है। अब यहाँ पर इंटरव्यू लेने का तरीका आपको सिखाया जा रहा है कि किस तरह से आपको इंटरव्यू लेना है। सबसे पहले आपकी ज़हानत काम करेगी, आप क्या सोच रखते हैं, क्या ख्यालात आपके हैं। जो आपके ख्यालात हैं, जितना आपने पहले से तैयारी की है, जो पहले तैयारी की हुई आपकी, वो आपके इंटरव्यू को कामयाब बनाएगी। अगर आपने तैयारी नहीं की और ऐसे ही उठ के चले गए कि मुझे फला शख्स का इंटरव्यू लेना है और वो चले गए, उसके बारे में कोई मालूमात हासिल नहीं की, किस तरह का शख्स है, कोई गुस्से वाला है, किस तरह सवाल जवाब करता है, तो फिर आप सही तरीके से इंटरव्यू नहीं ले पाएंगे। इंटरव्यू लेने से पहले उस शख्स के बारे में सारी मालूमात आपको अखज़ करनी है, सारी मालूमात जमा करनी है। उसके शौक़, उसकी पसंदगी नापसंदगी, वो सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। नामा निगारी की तरह इंटरव्यू लेना भी एक सहाफ़ियाना फ़न है, क्योंकि जितना बड़ा आदमी होगा उतना ही उसे इंटरव्यू लेने के लिए आमादा करना मुश्किल होगा। बंद ज़ुबानों को खुलवाने और कम लोगों को तेज़ गुफ्तार बनाने के लिए ज़हानत की ज़रूरत होती है। जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि अगर आपका जहन काम नहीं करेगा, ज़हीन नहीं है आप, तो फिर आप इंटरव्यू कामयाब नहीं बना सकते। क्योंकि इंटरव्यू जब इससे लेते हैं तो वो उतना ही बोलेगा जितने हम सवाल करेंगे। उसके बाद हमें उसका मुंह खुलवाने के लिए तरीके लगाने पड़ेंगे, अलग अलग तरह तरह की चीज़ों को सवालों के साथ जोड़ना पड़ेगा, कुछ हंसी कुछ खुशी, कई बार तेज़ रफ्तार के अंदर चीज़ों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके बाद वो जो सामने वाला है, इंटरव्यू देने वाला, वो खुलता है और एक बार वो खुल गया तो फिर वो पूरे दिल के राज अपने आपके सामने खोल के रख देगा, सारे दिल की बातें आपके सामने खोल के रख देगा। लेकिन वो बनावटी इंटरव्यू रहा और आप उसके मकसद तक, उसके जहन तक नहीं पहुंचे, तो फिर वो आपका इंटरव्यू पूरी बातें नहीं बताएगा, बातों को छुपाते हुए सिर्फ ऊपरी तौर पर आपके सवालों के जवाब आपको दे देगा। हर नामा निगार मौके की मुनासिबत से इंटरव्यू के अलग अलग तरीके अपनाता है। ये तरीके क्या होंगे, उसका दारोमदार इस बात पर है कि इंटरव्यू किससे लिया जा रहा है और इंटरव्यू लेने वाले की जहनी सतह क्या है। मसलन जो तरीका सदर मुमलकत से इंटरव्यू लेने के लिए इख्तियार किया जाएगा, वो किसी मशहूर मौसीकार या अदाकार के इंटरव्यू में दुरुस्त नहीं होगा। यानी शख्सियत के ऊपर भी आपको नज़र रखनी है कि आप जिसका इंटरव्यू ले रहे हैं वो कितनी बड़ी शख्सियत है और किस मैदान से वो ताल्लुक़ रखती है। यहाँ पर दिया गया आपको कि हिंदुस्तान के सदर का आप इंटरव्यू ले रहे हैं, तो उसके लिए आपको अलग तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। और अगर आप किसी मशहूर मौसीकार का इंटरव्यू ले रहे हैं, किसी मशहूर हीरो हीरोइन का इंटरव्यू ले रहे हैं, तो वहाँ पर आपको अलग तरीका इख्तियार करना पड़ेगा, अलग तरीके से बात करनी पड़ेगी।
सरकारी अफसरों से बात करते वक्त जो लहजा होगा मरकजी वजीर से गुफ्तगू के लहजे से मुख्तलिफ होगा, आप वहां सही तरीके से बात करनी पड़ेगी। गरज ये कि तरीका गुफ्तगू, इंटरव्यू के दिए जाने वाले वक्त और सवालात की नौयत, उसका सब का तयन ख़ास सूरत हाल की मुनासिबत से किया जाता है। किसी भी शख्स से रस्मी इंटरव्यू लेने से पहले उसके बारे में जितनी मालूमात मिल सकती है वो जमा कर लेनी चाहिए। यानी जिसका इंटरव्यू ले रहे हैं उससे मुतालिक सारी चीज़ें आपको जाननी पड़ेंगी, सारी उससे जुड़ी हुई चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। अहम शख्सियतों की तफसील हु इज़ हु जैसी डायरेक्टरी में भी मिल जाती है। दीगर लोगों के बारे में उनके मातहतों, पड़ोसियों और दोस्तों से मालूमात हासिल हो जाएगी। हु इज़ हु डायरेक्टरी आती है वेबसाइट्स के ऊपर, फ़ोन के ऊपर, कि इस फला महकमे के अंदर फला व्यक्ति इस पोस्ट के ऊपर मौजूद है, तो उनके बारे में हु इज़ हु से हम जान सकते हैं। तो जिस तरह से आपको मालूमात हासिल हो उस शख्स के बारे में आप सारी की सारी मालूमात हासिल कर लेंगे। ये इसलिए ज़रूरी है कि इन ज़ैली मालूमात के लिए मुताल्लिका शख्स का वक्त ख़राब ना किया जाए। एक फ़ायदा इस तरह के मालूमात की फराहमी से ये होता है कि उसके मिजाज का अंदाज़ा हो जाता है, यानी ये कि मिलनसार है या आदम बेजार, सख्त है या नर्म। ऐसे सवालात ना पूछे जाएं जिसके जवाब इंटरव्यू लेने वाले के पास पहले से मौजूद ना हो, यानी वो परेशान हो जाए, इंटरव्यू नहीं दे पाए, इंटरव्यू में से बीच से उठ के चला जाए, इस तरह के सवालात ना पूछे जाएं। इंटरव्यू लेने वाला मुताल्लिका शख्सियत के जवाबात लिखने में इतना मसरूफ ना हो जाए कि गुफ्तगू का लुत्फ ख़त्म हो जाए। सहाफ़ी कम से कम बोले और मुताल्लिका शख्स को बोलने का मौका ज़्यादा दिया जाए, और बेहतर है कि टेप रिकॉर्डर का इस्तेमाल करें। कई बार क्या होता है कि इंटरव्यू जिसका ले रहे हैं वो बोल रहा है और हम उसका बातें लिखने के अंदर मशगूल हो गए, तो हम जब लिखने में मशगूल हो जाएंगे तो हमारी तवज्जो उसकी तरफ कहाँ रहेगी, हम उससे कब राब्ता कायम कर पाएंगे। तो ये ज़रूरी है कि आप कम लिखें, ज़्यादा उसकी सुनें, शॉर्ट नोट बनाएं और शॉर्ट नोट को बाद में आप मुस्तकिल तैयार करें, सही तरीके से तैयार करें। और जहां तक कोशिश हो वहां तक ये करें कि आप टेप रिकॉर्डर लेकर जाएं और टेप रिकॉर्डर के अंदर बात रिकॉर्ड करें और उसके बाद उसको बाद में आप तफसील से लिख लें, समझ के लिख लें, बैठ के लिख लें। यहां पर जब इंटरव्यू हो रहा है तो आप सीधा राब्ता कायम करें, सीधी बातचीत करें। आप कम बोलें और सामने वाले को ज्यादा बोलने का मौका दें। अगर आप बोलेंगे तो फिर सामने वाला नहीं बोल पाएगा। इंटरव्यू आपका नहीं है, सामने वाले का है। इंटरव्यू में बातचीत का सिलसिला दोस्ताना माहौल में आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा ना हो कि मुताल्लिका शख्सियत किसी बात का जवाब देने में कोई बोझ महसूस करें, यानी अच्छी से हल्की फुल्की बातों से बात शुरू करें, हंसी मजाक से बात शुरू करें, दोस्ताना माहौल बना लें, हल्का फुल्का माहौल बना लें और उसके बाद फिर आप बात करें तो वो सभी बातों के जवाब दे देगा। अगर इंटरव्यू लेने वाले की तवक्को पर इंटरव्यू पूरा ना उतरे तब भी इंटरव्यू लेने वाला अपनी बेचैनी का इजहार ना करे, बल्कि शाइस्ता अंदाज में उसे अपने मौजू पर कायम रखने की कोशिश करें। कई बार ऐसा होता है कि जो इंटरव्यू दे रहा है वो अपने मौजू से भटक जाता है, इधर उधर की बातें होनी शुरू हो जाती हैं और इंटरव्यू लंबा खिंचने लगता है। तो वहां पर आप बेचैन ना हो, परेशान ना हो, बातों बातों में, मजाकों में उसको वापस अपने टॉपिक पर लाने की कोशिश करें, उस चीज की तरफ लाने की कोशिश करें जिसके बारे में बात की जा रही है। अगर इंटरव्यू लेने वाला अपने सामने वाले शख्स की बात को महज सुनता रहे तो भी लुत्फ नहीं आता। उसे चाहिए कि वो जवाबात के दरमियान दिलचस्पी कायम रखने के लिए मुख्तलिफ नौइयत के सवाल करता रहे, ताकि यकसानियत की वजह से उकताहट ना पैदा हो और इंटरव्यू देने वाले को इंटरव्यू लेने वाले की अदम दिलचस्पी का गुमान ना हो। यानी जिस मौजू के ऊपर बात चलती है, कई बार ऐसा होता है कि मौजू बोझिल हो जाता है, उकता जाता है मन, वहां से घबराहट हो जाती है, तो थोड़ी देर के लिए बात को, मौजू को बदल दें, किसी और मौके के ऊपर, किसी और चीज़ के ऊपर हल्की फुल्की गुफ्तगू, हंसी मजाक शुरू कर दें। तो इससे इंटरव्यू देने वाले को लगे कि वो भी आपकी बात समझ रहा है, आपकी बेचैनी घबराहट को समझ रहा है और वो माहौल को बदलने की कोशिश कर रहा है, तो फिर वो आपको खुशी खुशी इंटरव्यू देगा। इंटरव्यू लेने वाला ना तो बहुत बातूनी हो और ना ही खामोश, उसे एतदाल पसंद होना चाहिए, यानी जब मौका हो तब वो बोले, ना तो बिल्कुल खामोश रहे और ना ही बात बात के अंदर, बीच बीच के अंदर वो गिटर पिटर करता रहे। इंटरव्यू नवेसी, इंटरव्यू लेने वाला अपने नोटिस की मदद से इंटरव्यू तहरीर करता है, ना कोई और शख्स। यानी जो इंटरव्यू लेगा वही उस इंटरव्यू को तहरीर करेगा, तहरीर करने के लिए कोई और शख्स नहीं होता, क्योंकि फिर उसने क्या समझा है दूसरा शख्स अलग तरह से समझेगा, अलग तरह से बात को पेश करेगा। खबरों की तरह इंटरव्यू में भी इब्तिदाइया की अहमियत सबसे ज्यादा है। जो बात इंटरव्यू में अहम तरीन है उसको पहले पैराग्राफ में लिखा जाएगा। इंटरव्यू सवाल और जवाब की शक्ल में भी तहरीर किया जा सकता है और मुसलसल इबारत में भी। आप चाहें तो जो सवाल आपने पूछे हैं उसको उसी तरीके से वहां पर
शिफ्ट कर दें, उसी तरह से आप दे दें, तहरीर कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि आप सवाल जवाब खत्म करके सिर्फ उसने क्या कहा सामने वाले ने, उन्हीं चीज़ों को आप रब्त और तसलसल के साथ पेश करना चाहते हैं, आप वैसे ही पेश कर दें, आपको उसकी भी इजाज़त है। फिर ये होता है कि कई बार ऐसा होता है कि दिलचस्प सवाल हमने आखिर में पूछा है, तो हम अब उस सवाल को पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि बाद में जो सवाल पूछा तो वो बाद में ही दिया जाए। जो दिलचस्प बातें हैं, अच्छी बातें हैं, लोगों को अपनी तरफ जोड़ने वाली, लोगों को इंटरव्यू पढ़ने के लिए माइल करने वाली जो बातें हैं, वो शुरू में शामिल कर ली जाती हैं। दिलचस्प चीज़ें पहले शुरू की जाती हैं। ज़रूरी नहीं कि हर वो बात तहरीर में लाई जाए जो इंटरव्यू के दौरान कही गई हो। इब्तिदाइया की नौइयत का इन्हिसार भी इंटरव्यू देने वाले की शख्सियत और उसके रुतबे पर पड़ता है। फिर कई बातें ऐसी होती हैं जो हंसी मजाक में कह दी जाती है, बातों बातों में कह दी जाती हैं, वो इंटरव्यू में लिखने लायक नहीं होती, तो उनसे बचना चाहिए। उन बातों को बड़ी जिम्मेदारी से अलग कर देना चाहिए, उसको इंटरव्यू के अंदर नहीं लेना चाहिए। जहां बयान अहम हो वहां बयान को पहले तहरीर किया जाएगा, और जहां शख्सियत अहम हो वहां शख्सियत का जिक्र पहले किया जाएगा। किस तरह का इंटरव्यू लिया है, किस तरह की चीज़ें हैं, वो आपको खुद को देखना है, खुद को समझना है। अगर शख्सियत का पहलू रुख सामने आ रहा है तो आप उसको और लोगों के सामने लेकर आएँ और उसको फैलाव दें। और अगर आपको लगता है कि नहीं बयान बड़ा है और बयान को हेडलाइन बनाना चाहिए, सुर्खी बनानी चाहिए, तो आप उस बयान को फैलाव दें, उस बयान को बड़ा करें। जिस जगह और वक्त पर इंटरव्यू लिया गया हो उसका भी हवाला देना पड़ता है। इंटरव्यू देने वाले ने कौन कौन सी बात जोर देकर कही है, इसके भी निशानदेही कर दी जाती है। इंटरव्यू देने वाला बाज़ बातें ऑफ द रिकॉर्ड कहता है, जिसे शाया करना मकसूद नहीं होता। कई बातें ऐसी होती हैं जो नहीं कहनी चाहिए, वो समझता है और मजाक मजाक में आपसे कह देता है, और वो कह देता है कि बात ऑफ द रिकॉर्ड है, हम इंटरव्यू के अंदर इसको शामिल नहीं करने वाले। तो आपको जिम्मेदारी का बताते हुए, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, आपको वो बातें जो ऑफ द रिकॉर्ड कही गई हैं और जो बातें सबके बीच नहीं जाने वाली हैं, सिर्फ आपके बात हो रही है, आपसे खुल गया है इसलिए बता दी है, तो आप उसको अपने इंटरव्यू में शामिल ना करें। तो इंटरव्यू लेने वाले का इखलाकी फर्ज होता है कि इस हिस्से को वो ना छापें। कौन सा हिस्सा? वही ऑफ द रिकॉर्ड वाला हिस्सा, यानी पूरी बात वही छापे जो उसकी इजाजत मिल जाए इंटरव्यू देने वाले की, उसको पूरी बात दिखा दे कि आपने ये बात कही है और ये बात मैं छापना चाहता हूं। अगर वो कहे कि हाँ ये ठीक है और आप इसको छाप सकते हैं तो आप छापें, और अगर वो उसके अंदर कुछ बातें हटाना चाहता है, तो कुछ तरमीम अपनी तरफ से करना चाहता है, तो उसको आप इजाजत दें, उसको आप करने दें। तो इस तरह से हमारा इंटरव्यू मुकम्मल हो जाता है। हमने इंटरव्यू के अक़साम के बारे में जाना, इंटरव्यू क्या है इसके बारे में जाना, और इंटरव्यू किस तरह से लिया जाता है उसके बारे में जाना। अगर आपको अच्छा सहाफ़ी बनना है तो आपको इंटरव्यू लेना सीखना होगा, और आप इंटरव्यू लेना सीखने के लिए इस सबक का मुताला करेंगे तो और अच्छे से आप इंटरव्यू लेना सीख जाएंगे। यहाँ पर सबक मुकम्मल हो गया है। अगले सबक के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। इजाज़त दीजिए, अलविदा।